गांव के एक बहुत ही जिम्मेदार और समाज सेवी व्यक्ति हर साल अपने गांव में भगवान श्री राम का भोग लगा करके भंडारा किया करते थे। इस साल उनके दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना इस साल हम सभी लोग चंदा एकत्र करें और उसी सामग्री को अयोध्या लेकर के चलें, वहां भगवान श्री राम का भोग लगाएंगे और वहीं प्रसाद का वितरण करेंगे। ये विचार करके सभी गांव के लोग उनकी बात मान लेते हैं और सामग्री को एकत्र करके एक ट्रक में लोड कर लेते हैं। ट्रक में लोड करने के बाद सभी लोग बैठते हैं उसमें और फिर अयोध्या के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी नजर पड़ती है कि एक जगह पर पुलिस की नाकाबंदी लगी हुई थी। पुलिस सभी वाहनों को रोक रोक करके उनकी चेकिंग कर रही थी और वसूली कर रही थी। तभी उनके दिमाग में आया कि ऐसा ना हो कि पुलिस हमारे इस ट्रक को रोक ले। तब उनके दिमाग में ये भी आता है कि चलो वो तो लोग हो सकता है कोई अवैध सामान ले जाते हों या फिर कोई व्यापारी हो, ना तो हम व्यापारी हैं ना कोई अवैध चीज लेकर के जा रहे हैं। ये तो प्रसाद की सामग्री है और वो भी अयोध्या लेकर के जा रहे हैं, तो शायद पुलिस हमको नहीं रोकेगी, जाने देगी। लेकिन जिस बात का डर था आखिर वही बात हुई। जब ट्रक पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस वाले उसे हाथ लगा करके रोक लेते हैं और फिर पूछते हैं कि आखिर इसमें क्या है। तब वो ट्रक से नीचे उतर करके आते हैं और कहते हैं कि साहब इसमें प्रसाद की सामग्री है, इसमें आटा चावल घी जो भी सामग्री होती है वो सभी इसमें भरे हुए हैं और हम अयोध्या जाकर के भगवान श्री राम का भोग लगाएंगे और उसके बाद प्रसाद वितरण करेंगे, बस वही सामग्री है। तो पुलिस वाले उसे चेक करते हैं और चेक करने के बाद उन्हें बुला करके ले जाते हैं दरोगा जी के पास में और कहते हैं कि तुमको 50,000 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि तुम इसमें ओवरलोड लेकर के जा रहे हो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, चालान हो जाएगा। तब वो कहते हैं कि साहब हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों हो जाएगी। वो बहुत ज्यादा विनती करते हैं कि ना तो हम व्यापारी हैं, ना कोई हम कोई और दूसरा धंधा कर रहे हैं, ना कोई गलत काम कर रहे हैं, फिर क्यों कार्रवाई होगी और फिर हमें क्यों रोका गया है। हम तो एक धार्मिक कार्य के लिए अयोध्या जा रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले जो भ्रष्ट होते हैं उनकी एक भी बात नहीं सुनते। उसी समय योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके लिए फोन किया जाता है और फिर वो उस ट्रक को छुड़ाने के लिए उस थाने में आते हैं। फिर क्या होता है ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ ये बहुत ही धार्मिक और सभ्य गांव से है। एक गांव में गणपत नाम के व्यक्ति जो बहुत ही समाज सेवी और लोगों के विश्वास पात्र थे, जो पूरा गांव उन पर विश्वास करता था। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और धर्म के कार्य में हमेशा आगे रहते थे। और वो हर साल अपने गांव से चंदा एकत्र किया करते थे और बहुत सारा पैसा खर्च किया करते थे और भगवान श्री राम के नाम का भंडारा गांव में किया करते थे। इस बार उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम सभी लोग मिलकर के अयोध्या चल करके भंडारा करें। यह विचार करके वो सभी गांव के जो मुख्य लोग होते हैं, जो उनकी बात मानते थे, उन सबको वो बुलाते हैं और एक बैठक करते हैं। उस बैठक में वो अपना प्रस्ताव रखते हैं कि हर साल तो हम अपने गांव में भंडारा किया करते थे, लेकिन इस साल हमारे विचार में आ रहा है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी बन चुका है और वहां पर भगवान श्री राम को भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद फिर जो प्रसाद है वहीं सभी लोग मिलकर के वितरण करेंगे, तो हमारी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी, हमारा मन बड़ा प्रसन्न होगा, बड़ा अच्छा लगेगा, महसूस होगा। गणपत की बात सुनकर के सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो बड़ा अच्छा विचार है आपका, चलो भगवान श्री राम के कम से कम दर्शन भी हो जाएंगे इस बहाने से। ये विचार करके सभी लोग अपने अपने घर से सामग्री एकत्र करते हैं और बड़ा गांव था, उस गांव से जब सामग्री बहुत सारी एकत्र हो जाती है तब एक ट्रक में उस सामग्री को लोड करते हैं और सभी लोग उस ट्रक में बैठ करके अयोध्या के लिए भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए चल देते हैं। ट्रक में बैठ करके वो सभी लोग जा ही रहे थे, लगभग 50 किलोमीटर की रास्ता तय कर पाए थे। तभी अचानक उनकी एक नजर पड़ती है कि वहां पुलिस की नाकाबंदी लगी हुई थी, बैरियर लगे हुए थे। तब वो सोचते हैं हमें मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पुलिस की चेकिंग चल रही है, कि ऐसा ना हो पुलिस हमारे भी ट्रक को रोक ले, क्योंकि वहां सभी वाहनों को रोक रोक करके पुलिस चेकिंग कर रही थी, उनसे वसूली कर रही थी। तभी गणपत के दिमाग में आता है कि हमारे लिए क्यों रोकेंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई व्यापारी की सामग्री है, ना कोई अवैध धंधा है, ना कोई हम कोई गलत चीज सप्लाई कर रहे हैं, हम तो केवल प्रसाद की सामग्री भर करके इस ट्रक में ले जा रहे हैं।
तो हमें क्यों रोकेगी, हम उनसे बोल देंगे, बस हमें जाने देंगे। सभी लोग काफी निराश थे, कहीं ऐसा ना हो रोक ले पुलिस, लेकिन जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। ये भ्रष्ट पुलिसकर्मी जो होते हैं ये तो ना तो धार्मिक स्थल को देखते हैं ना अधार्मिक को देखते हैं, उन्हें तो केवल अपनी वसूली से मतलब है, अपने पैसे से मतलब है। अब ट्रक जब बराबर में पहुंचता है तो वो लोग हाथ लगा करके ट्रक को रोक लेते हैं। जब ट्रक वहां रुकता है तो गणपत उतर करके नीचे आते हैं, तब कहते हैं कि साहब हम तो इस ट्रक में भगवान श्री राम के दरबार के लिए जा रहे हैं सामग्री लेकर के, और वहीं उनका भोग लगाएंगे और प्रसाद वितरण करेंगे। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप चेक इन करें या फिर कोई और कार्रवाई करें। तब वो कहते हैं कि इससे हमें कोई मतलब नहीं, पहले तुम चेक कराओ कि आखिर तुम्हारे ट्रक में है क्या। तब वो पुलिस वाले उस ट्रक को जब चेक करते हैं तो उसमें चीनी और घी, आटा, चावल ऐसी सारी सामग्रियां भरी हुई थी। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारे ट्रक में बहुत सारा माल लोड है, इसलिए तुम्हारे ट्रक का चालान करना पड़ेगा, या तो तुम हमें 50,000 रुपए दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे ट्रक को सीज कर देंगे, चालान कर देंगे और फिर तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। वो कहते हैं कि साहब ऐसी कौन सी बड़ी हमने गलती कर दी या कौन सा गुनाह कर दिया जो हमें 50,000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा या फिर हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर करने पड़ेंगे। अरे हम तो धार्मिक कार्य से अयोध्या जा रहे हैं, वहां भगवान का भोग लगाएंगे और प्रसाद वितरण करेंगे। वो कहते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तुम हमें पैसे देते हो या फिर हम तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करें। उनके बीच में इसी बात को लेकर के थोड़ा विवाद हो जाता है, तू में हो जाता है। तो पुलिस वाले कहते हैं ये ऐसे नहीं मानेगा, इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उस ट्रक के खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि जो पुलिस वाले उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये गांव का व्यक्ति है और पुलिस के नाम से गांव के लोग डरते हैं। इसी मजबूरी का फायदा वो लोग उठाते हैं पुलिस वाले और गांव के लोगों से पैसे वसूलते हैं। शायद ये भी डर जाएगा और फिर धार्मिक स्थल के लिए जा रहा है तो बिना कुछ पंगा किए ये पैसे निकाल करके दे देगा। इस विचार से वो गणपत से बहस करने लगते हैं, लेकिन गणपत भी सोच रहे थे कि हम हार मानने वाले नहीं है, क्योंकि हम धार्मिक कार्य को जा रहे हैं, कोई गलत काम करते तब हम दब जाते। तब गणपत के साथ वाले कहते हैं कि भैया 2-4 हजार रुपए की बात हो तो सभी लोग एकत्र करके दे दो, वैसे ही फजीता बढ़ता फिरेगा, क्या फायदा है। गणपत कहते हैं कि हम क्यों दे दें, 1 रुपए नहीं देंगे, कागज हमारे पास ट्रक के डॉक्यूमेंट पूरे हैं और फिर हमारे में जो ट्रक में सामग्री भरी हुई है वो ओवरलोड नहीं है। अरे इतनी कहाँ सामग्री हमारे पास है जो ओवरलोड हो जाएगी। ओवरलोड तो व्यापारी लोग करते हैं जो मंडी के लिए ले जाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उनके पास ओवरलोड होती है। ये तो केवल हमसे अवैध वसूली कर रहे हैं और हम सत्य पर चलने वाले व्यक्ति इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। सत्य की हमेशा विजय होती है, चाहे देरी से क्यों ना हो। अब वो अपने उस पर अड़े रहते हैं, विश्वास पर, और उनसे वार्तालाप करते रहते हैं। तभी वहां के स्थानीय लोग एकत्र हो जाते हैं, वो जानकारी लेते हैं कि आखिर बात क्या है। तब वो सभी को बताते हैं कि हम भगवान के दरबार के लिए जा रहे थे, इसमें सामग्री भरी हुई है, ये लोग हमसे 50,000 रुपए वसूल रहे हैं, तब ट्रक को छोड़ेंगे, हमें जाने देंगे। तब आस पड़ोस के लोग वो कहते हैं कि थाने में आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ये कोई व्यापारी हैं, ये तो धार्मिक कार्य के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो गांव वालों की भी बात नहीं मानते। पुलिस वालों पे दबाव तो बहुत बढ़ रहा था, लेकिन कोई भी बात वो किसी की नहीं मानते। तब तक एक व्यक्ति कोई पत्रकार के लिए फोन कर देता है और पत्रकार वहीं थाने में आ जाता है और फिर पुलिस वालों से वो जवाब तलब करने लगता है कि आखिर ये बताओ कि इस ट्रक में कौन सी अवैध चीज भरी हुई है या कौन सा ओवरलोड है या क्या इस ट्रक के डॉक्यूमेंट नहीं है जो तुम इसके खिलाफ कार्रवाई करोगे या फिर इस पर फाइन डालोगे, और जो तुम 50,000 रुपए जुर्माने के मांग रहे हो किस बात के मांग रहे हो। लेकिन पुलिस वाले वो पूर्ण रूप से समझ गए थे कि हम इन लोगों को ज्यादा देर धमकाएंगे तो पैसे हमें मिल जाएंगे। बस इसी बात को लेकर के वो अपनी जिद पर अड़े हुए थे। लेकिन उस पत्रकार की भी बात नहीं मानते हैं पुलिस वाले। धीरे धीरे इसी तरह से बहस होते होते काफी समय बीत जाता है। तभी हेडक्वार्टर से थाने में फोन आता है कि इसी रूट से बहुत बड़े पदाधिकारी की रैली निकलने वाली है और आप लोग सतर्क हो जाइए, अपनी अपनी ड्यूटी पर लग जाइए। इधर तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। कुछ देर के बाद में वहां पर वही पदाधिकारी
की गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी में कोई और पदाधिकारी नहीं था, स्वयं उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री थे। और योगी मुख्यमंत्री जब वहां पर गाड़ी को धीरे करवाते हैं तब उनकी नजर उस थाने में भीड़ पर पड़ जाती है जो स्थानीय लोग एकत्र थे और ट्रक खड़ा हुआ था और वहां पर एक दरोगा के बीच में बहस हो रही थी। तब योगी मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी को साइड में लगवाते हैं और फिर उससे उतर करके थाने में जाते हैं। और थाने में जैसे ही पहुंचते हैं तो पुलिस वालों के तो होश उड़ जाते हैं मुख्यमंत्री को देख करके। तब वो पूछते हैं कि आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, क्या बात है, आखिर पूरी बात हमें बताओ। तभी जो गणपत थे वो मुख्यमंत्री के सामने खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं, श्रीमान जी, हमारे इस ट्रक में सामग्री भरी हुई है और हम अयोध्या भगवान का भोग लगा करके प्रसाद वितरण करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे इस ट्रक के पूरे डॉक्यूमेंट हैं, ना ही कोई कमी है और ना ही ओवरलोड है, ना कोई गलत चीज इसमें भरी हुई है, केवल प्रसाद की सामग्री है। फिर भी इन पुलिस वालों ने हमारे इस ट्रक को रोक लिया है और फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई करने को कह रहे हैं, या तो 50,000 रुपए दो ना हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये बात सुनकर के योगी मुख्यमंत्री जो थे उनका गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ जाता है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और फिर तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश देते हैं कि इन सभी घूसखोरों के लिए तुरंत सस्पेंड किया जाए। ये बात सुनकर के वो दरोगा और जो भी पुलिसकर्मी थे वो पैरों में गिर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि माफी की तो तुम लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है, तुम जैसे भ्रष्ट कर्मी ही तो जनता का विश्वास उठा रहे हैं, जनता का विश्वास हटता जा रहा है पुलिस विभाग से, क्योंकि तुम लोगों ने जनता के प्रति इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है, जनता को इतना सताना शुरू कर दिया है और पुलिस विभाग के लिए तुम जैसे घूसखोरों की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो आला अधिकारी दौड़ करके वहां आ जाते हैं और सभी थाने को सस्पेंड कर देते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, सबको जेल भेज दिया जाता है। और इधर गणपत हाथ जोड़ करके कहते हैं, श्रीमान जी, आपने बहुत अच्छा किया, जो हम धार्मिक कार्य के लिए जा रहे थे इन लोगों ने हमें रोक लिया। और योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों को आदेश देते हैं कि हमारे जो सम्मानीय गणपत जी हैं इनके लिए सम्मान के सहित अयोध्या पहुंचाया जाए और वहां ये जाकर के भंडारा करेंगे। इन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर इनको कोई दिक्कत हुई तो तुम लोग मुसीबत में पड़ जाओगे। ये बात सुनकर के वहां के जो भी अधिकारी थे वो सब सतर्क हो जाते हैं, बड़े सम्मान के सहित अयोध्या पहुंचते हैं और अयोध्या पहुंच करके गणपत बड़े प्रेम से वो भगवान का भोग लगाते हैं प्रसाद बना करके और फिर वो प्रसाद वितरण करते हैं। बड़े आनंद से वो कई दिन वहां बिताते हैं और फिर वहां से लौट करके अपने घर आते हैं। घर आने के बाद में फिर वो अच्छे अच्छे कार्य करने लगते हैं, सभी लोगों की मदद करने लगते हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात एक योगी मुख्यमंत्री से हो चुकी थी। जाते वक्त योगी मुख्यमंत्री ने ये कह दिया था कि अगर तुमको कोई किसी प्रकार की दिक्कत धार्मिक कार्य में पड़े तो तुम मुझसे संपर्क कर लेना। इस वजह से वो सभी लोगों की मदद करने लगे थे, अच्छे कार्य करने लगे थे और फिर धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन गणपत अपने ही गांव में भंडारा करते हैं, तब योगी मुख्यमंत्री को अपने गांव में बुलाते हैं और वही परिचय वो देते हुए योगी मुख्यमंत्री को आमंत्रित करते हैं। तो योगी मुख्यमंत्री तुरंत दौड़े चले आते हैं और फिर उनका जो निमंत्रण था वो स्वीकार करते हैं, भंडारे की दावत खाते हैं और फिर गांव में अच्छा खासा विकास होता है। तब लोग उनकी और भी ज्यादा वैल्यू करने लगते हैं, सम्मान करने लगते हैं कि हमारे जो मुख्य व्यक्ति हैं हमारे गांव के गणपत है, इनकी पहुंच तो मुख्यमंत्री तक है और ये कभी गलत काम नहीं करते, हमेशा दीन दुखियों की मदद करते हैं, अच्छे लोगों की मदद करते हैं। इसलिए गांव के और सामाजिक लोग जो थे, आस पड़ोस के क्षेत्र के लोग थे, उनका सपोर्ट करते हैं और बहुत ज्यादा उनका सहयोग करते हैं और वो भी लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इस प्रकार से बड़ी अच्छी तरह से उनका जीवन यापन हो रहा था। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या गणपत ने सही किया? योगी मुख्यमंत्री जी ने सही किया? उन भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के लिए सस्पेंड करके उन्हें जेल भेज दिया? ये कहानी आपको जैसी भी लगी हो अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।